सज गया सुहाग रात का कमरा। वैजू का इंतजार। सुहाग रात में आया तूफान। स्टार प्लस के सीरियल माटी से बंधी डोर में वैजू और राना शादी के बंधन में बंध गए हैं और आज वैजू कर रही है अपने प्यार अपनी राना का इंतजार। भाई आज तो वैजू ने किए हैं 16 श्रृंगार, तो आइए वैजू से ही जानते हैं उनके लुक के बारे में। महाराष्ट्रियन लुक है और नवारी साड़ी पहनी हुई है मैंने और इसे कहते हैं, आ जाएंगे ऊपर इसे शेला कहते हैं। और यूनिक क्या है महाराष्ट्रियंस में, तो ये है, इसे कहते हैं मुंडावड़ी। तो शादी के वक्त लड़का और लड़की दोनों को ये पहनना होता है। फिर हरी चूड़ियाँ और ये गहने और इम्पोर्टेंट मंगलसूत्र, सिंदूर। और ये महाराष्ट्रियन का खोपा कहते हैं इसे, ये भी डाला हुआ है। सो टिपिकल महाराष्ट्रियन सजी हुई हूँ। मैं खुद महाराष्ट्रियन हूँ, तो शायद मेरे शादी में भी मैं रियल शादी में भी मैं ऐसी ही दिखूंगी। भाई राना तो आया नहीं लेकिन आ गया तूफान और ऐसे में घबरा गई है वैजू। देखिए कैसे वो आए हुए तूफान से निपटने की कोशिश कर रही है। सुहागरात के लिए सजाया हुआ कमरा खराब हो रहा है, मिट गया है वैजू का नाम। ऐसे में देखिए कैसे वैजू चीजों को समेट रही है, तूफान को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसी के साथ साथ उसे टेंशन भी हो रही है कि कहीं राना को कुछ हो तो नहीं गया। नहीं, वैजू डाउट नहीं लेती, वो बस नंदी मारे से प्रार्थना करेगी तूफान आ रहा है, वो जहाँ कहीं भी हो ठीक रहे, सेफ रहे। अभी वैजू को तो पता नहीं कहाँ है, पर ऋतुजा को पता है वो कहाँ है, जया के पास गए, क्योंकि कुणाल का झूठ पता चल चुका है। और देखते हैं अभी वैजू को कब पता चलता है और वैजू का उस पर क्या रिएक्शन होता है। भाई राना निकला तो था वैजू के पास आने के लिए, लेकिन रास्ते में वो कुणाल से टकरा जाता है, जहाँ उसे सच का पता चलता है कि जया कुणाल से प्यार ही नहीं करती और इसीलिए वो पहुँच जाता है जया के पास अपने सवालों के जवाब लेने के लिए। अपने रिश्ते को लेके ऐसा झूठ क्यों बोला तुमने? बोलना पड़ा ना मुझे, बोलना पड़ा मुझे झूठ। उस बिना प्यार की शादी में घुट घुट के जी रही थी मैं, और मुझे नहीं जीना था वैसे। जान चुकी थी कि तुम मुझसे नहीं वैजू दीदी से प्यार करते हो। दिख रहा था साफ साफ कि हमारे ऑलरेडी खत्म हो चुके रिश्तों को बचाने के लिए वैजू दीदी अपने इमोशंस का, अपने प्यार का किस कदर गाला घोट रही है। सब कुछ एकदम खराब हो चुका था। तुम बताओ मुझे, ऐसे रिश्ते में कौन रहना चाहेगा? तो सच बता देती ना जया। कैसे बताती? अगर मैं सच कहती ना रणविजय, तो ये सब कुछ नहीं होता। मैं जानती हूँ ना, तुम और वैजू दीदी अपनी अपनी जिद पकड़े रहते और मुझे हर बार बार तुम दोनों की जिद के सामने हारना पड़ता और मुझे नहीं हारना था। I did not want to lose. मुझे को एक्चुअली ये पता चल गया है कि मैंने जो कहा था कुणाल के बारे में कि मैं और कुणाल एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने वाले हैं और
बस हमारे डिवोर्स के लिए रुके थे, वो सारी बातें झूठ हैं। और ये मैंने इसलिए कही ताकि रणविजय और दीदी बहुत पीसफुली एक साथ आ पाएँ। ये सब कुछ रणविजय को पता चल गया और ऑब्वियसली वो हर्ट है, गुस्सा है, क्योंकि अक्सर इंसान जब दर्द महसूस करता है तब उसकी बॉडी, उसका माइंड उसको इमीडिएटली गुस्से से कवर करने की कोशिश करते हैं। सो आई थिंक ये रणविजय का जो दर्द है उसके पीछे का जो गुस्सा है उसकी वजह ये है। वहीं राना को अपने सवालों का जवाब मिल गया। साथ ही ये भी पता चल गया कि जया अब भी उससे प्यार करती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वैजू की वजह से उसने सैक्रिफाइस किया है। अब इसके बाद राना क्या फैसला लेगा ये देखना होगा, क्योंकि वहाँ वैजू कर रही है अपने राना का इंतजार। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, हम तो फिल करते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, जल्दी से इसे लाइक करें और कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप सेम वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर भी जाएँ और वहाँ भी हमें फॉलो करें, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।